नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम 2020 का जूलॉजी ऑनर्स 2020 में जिसका भी जूलॉजी ऑनर्स था वो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था 2020 में, उस पेपर को देखते हैं कि किस लेवल का पेपर था। इससे आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा और आपने जो अभी तक तैयारी की है। तो अगर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इन सब को अगर एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी से हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठ के आ जाते हैं, 2-3 तो आपको आसानी से टकरा जाएंगे। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। जूलॉजी का है, बीएससी पार्ट 1 का है, जिसका भी ऑनर्स है उसका पेपर 1 डिस्कस करते हैं। LMNU का है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पेपर है 2020 का जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए देखिए, क्लासीफाई। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा को क्लासीफाई करना है अप टू द ऑर्डर गिविंग डायग्नोस्टिक फीचर एंड सुटेबल एग्जाम्पल। फाइलम पोरीफेरा को हमको क्लासीफाई करना है और उसका डायग्रामेटिक फीचर भी देना है और सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है। पोरीफेरा के बारे में मैं आपको कुछ हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखिए, पोरीफेरा जिसको स्पंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्पंज भी कहते हैं। पोरीफेरा को स्पंज भी कहते हैं। ये एक्वेटिक होता है, सेसाइल होता है, मरीन है। कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वाइनोसाइट होता है। ठीक, बात करें पोरीफेरा को किस किस क्लास में बांटा गया, तो पोरीफेरा को 3 क्लासेज में बांटा गया है। पोरीफेरा को 3 क्लासेज में बांटा गया है। पहला है कैलकेरिया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम हैं स्काइफा, या इसको साइकॉन भी कहते हैं, साइकॉन। दूसरा अगर बात करें तो हेक्साटाइनेलिडा। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप समझ रहे हैं। अगर आपने स्टडी किया होगा पोरीफेरा को तो ये सब आपको मिला ही होगा। इसका एग्जाम्पल होगा यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावरी कहते हैं, या ब्रीडल गिफ्ट इन जापान में इसको शादी के समय में गिफ्ट में दिया था, यूप्लेक्टेला। तीसरा जो क्लास है वो है डेस्मोस्पोंजिया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, यूस्पोंजिया, और स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, स्पॉन्जिला। तो ये सब पोरीफेरा का 3 सब क्लास में जो पोरीफेरा को बांटा था वो था। तो इसे आप पोरीफेरा के तीनों क्लास को डिस्कस कर दीजिए, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हमको डिस्क्राइब करना है। सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रा एग्जाम्पल है, ओवेलिया है, फाइजेलिया है, ऑरेलिया है, अडम्सिया है, पेनाटुला, गॉर्गोनिया, मैंड्रेना, बहुत सारा है। तो किसी एक को पॉलीमॉर्फिज्म से डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोनोजेनिसिटी ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम आपको पता होगा किसका मेंबर है, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में बिलोंग करता है टीनिया सोलियम। जिसको पॉर्क टेप वॉर्म भी कहते हैं, इसको पॉर्क टेप वॉर्म भी कहते हैं। इसका जो बॉडी होता है हेड और स्कोलेक्स में डिवाइडेड होता है, नेक होता है। और तो पूरे टीनिया सोलियम को आपको इसका डिस्क्राइब करना है, उसका लाइफ साइकिल भी डिस्क्राइब करना है कि लाइफ साइकिल जो टीनिया सोलियम का है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पैरासाइट है तो सबके डिस्कस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ वाटर मस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश।
स्टारफिश किसका मेंबर है? स्टारफिश इकाइनोडर्मिटा का मेंबर है। इकाइनोडर्मिटा का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अगर बारे में बात करेगा तो किसमें है? पोरिफेरा में है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेगा तो किसमें? तो ये इकाइनोडर्मिटा में है। इकाइनोडर्मिटा पता होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलुमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टार लाइक, स्टारफिश इसलिए तो उसका नाम स्टार लाइक उसका शेप होता है, सिलेंड्रिकल है, मिलन लाइक और डिस्क लाइक भी हो सकता है किसी किसी का। तो स्टारफिश का पूरा उसको आपको डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट ग्रुप बी में देखिए, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम स्टडीड बाय यू। कोई भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो आपने अध्ययन किया हो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। देखिए इकोसिस्टम में क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि इकोसिस्टम टर्म दिया किसने। तो अगर आपने स्टडी किया होगा तो इकोसिस्टम टर्म दिया है एजी टांसले। इकोसिस्टम टर्म दिया है एजी टांसले के अनुसार इकोसिस्टम किसको कहता है? तो एजी टांसले ने इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया है कि इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये तो कौन इकोसिस्टम के बारे में एजी टांसले ने कहा था। और फादर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इपियोडम को इकोसिस्टम का फादर कहा जाता है। इनके अनुसार इकोसिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट। डेफिनेशन के बारे में बात कर सके, अगर इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम देखिए इकोसिस्टम का अगर हम डेफिनेशन देखें तो बहुत आसान है। इकोसिस्टम जितना किसी भी इन्वायरमेंट में या पार्टिकुलर इकोसिस्टम में टोटल बायोटिक, जितना भी बायोटिक है या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और प्लस टोटल नॉन बायोटिक या नॉन लिविंग, टोटल बायोटिक और नॉन लिविंग के कॉम्बिनेशन से जो इन्वायरमेंट बनता है या इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होता है सबको क्या है? सब इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे इसको और अच्छे शब्द में कैसे कह सके तो टोटल लिविंग फैक्टर, लिविंग फैक्टर मतलब बायोटिक, एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर मतलब ए बायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो भी जितना भी लिविंग है नॉन लिविंग है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है सब क्या है? तो इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम के बारे में और कहें तो द बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम और इनडिस्टिंक्ट एंड हैव ओवरलैपिंग कैरेक्टर ओवर ईच अदर। इकोसिस्टम का कोई डिस्टिंक्ट निश्चित बाउंड्री नहीं है, ये ओवरलैप कर सकता है। और आसान भाषा में कहें इकोसिस्टम के बारे में तो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट। नेचर और इन्वायरमेंट का सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है। इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। खुद अपने आप को रेगुलेट करता है, खुद अपने आप को चलाता है। इकोसिस्टम टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। सिंगल ड्रॉप वाटर में भी एन इकोसिस्टम, वाटर का जो ड्रॉपलेट है सिंगल वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि उसमें बायोटिक लाइफ फॉर्म भी होगा और नॉन बायोटिक लाइफ फॉर्म भी हो सकता है। जहाँ भी टोटल बायोटिक नॉन और बायोटिक और एबायोटिक है वो इकोसिस्टम होगा। तो आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो उसको अच्छे से पढ़ के इकोसिस्टम, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को तो मेरे विचार से आपको VVI कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा काम आएगा इकोसिस्टम के बारे में। कोई बच्चा भी पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे की क्लास में इकोसिस्टम के बारे में रहता है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी इकोसिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा। इकोसिस्टम हमेशा जरूरी है, इकोसिस्टम का डेफिनेशन, पूरा इकोसिस्टम का सारा सब चीज़, ताकि उस पर एक अच्छे से आप ऐसे लिख सकें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, वाटर फूड चेन। फूड चेन क्या है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलग अलग फूड चेन, जैसे पॉन्ड में फूड चेन होता है, ओशन में फूड चेन है, फॉरेस्ट फूड चेन होता है, सब फूड चेन, ट्री पे भी फूड चेन होता है। तो सब फूड चेन अलग अलग वेरियस फूड टाइप जो फूड चेन है उसको एक्सप्लेन करना है। 7th नंबर क्या है? तो डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें। गिवन एन अकाउंट ऑफ वेरियस एफर्ट मेड इन इंडिया फॉर द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। भारत में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए अलग अलग क्या क्या उपाय किया गया है उसके बारे में बताएं, जैसे इन-सिटू कंजर्वेशन, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, सेक्रेड ग्रुप इत्यादि के बारे में भी एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मेजर दैट हैव बीन टेकन अप फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंडिया। मतलब प्रशासन के थ्रू क्या काम किया गया है और सरकार के थ्रू क्या काम किया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर सके भारत में, उसके बारे में आपको एक अच्छे से पूरा लिखना है। नेक्स्ट है वाटर फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होता है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिग्नलिंग और रिलीजर एंड प्राइम फेरोमोन इन एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर में प्राइम फेरोमोन का क्या है फंक्शन, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। फेरोमोन हमको पता होगा कि कुछ एनिमल में एक अलग प्रकार का रिप्रोडक्टिव टाइम जब उसका आता है तो उससे एक हार्मोन निकलता है ताकि वो फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके रिप्रोडक्शन के लिए। ये लोअर एनिमल में होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जूलॉजी का पेपर था, आपको कोई और पेपर चाहिए लास्ट ईयर का तो हम उसका वीडियो बना के आपको भेज सकते हैं। अच्छे से आप तैयारी करें, खूब मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।